आपको पढ़ाने वाले हैं निबंध प्रदूषण की समस्या और समाधान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, प्रदूषण तथा मानव समाज, पर्यावरण प्रदूषण समस्या। देखिए एग्जाम में ये बहुत सारे टॉपिक दिए होते हैं मगर उसका आंसर एक ही होता है, प्रदूषण की समस्या, समाधान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, प्रदूषण तथा मानव समाज। किसी भी वर्ड शब्द अलग होता है लेकिन उसका आंसर वही होता है। जैसे इसमें दे रखा है प्रदूषण की समस्या, ये ऐसे बहुत ही बार हाई स्कूल यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे है, आप इसे अच्छे से सुनेंगे और ये एग्ज़ाम में आता है। देखिए इसमें क्या है, प्रस्तावना। आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी एक मशीन ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रहा है कि वे अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका है। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व का आधार है। यदि हमने इसे असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य होंगी और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी या नहीं। देखिए अब देखिए प्रदूषण का अर्थ। संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। संतुलित वातावरण मतलब जैसे अब हमारा वातावरण है, लेकिन क्या है, ये भी बहुत प्रदूषित हो गया है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण को संतुलन बिगाड़कर उसको दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। वातावरण को दूषित हो जाने पर ही प्रदूषण कहते हैं। क्या है, वातावरण का दूषित होना ही प्रदूषण है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इससे इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उसमें मानवता के विनाश संकट उत्पन्न हो गया है। आज प्रदूषण बहुत ही हो गया है। क्या है, उसने विकराल रूप धारण कर लिया है। प्रदूषण के प्रकार हैं। वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में एक विशेष अनुपात में उपस्थित आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसमें वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है और वह वायु की अनेक हानिकारक गैस प्रदूषित हो गई हैं। अब देखिए जल प्रदूषण। जल को जीवन कहा जाता है और ये माना जाता है कि जल में ही सभी देवता निवास करते हैं। इसके बिना जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी अस्तित्व नहीं हैं। फिर भी बड़े बड़े नगरों, गंदे नालों, सीवर, नदियों में मिला दिया जाता है। कारखानों का सारा मैला बहकर नदियों के जल में आकर मिलता है। इससे जल प्रदूषित हो गया है और इससे भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। अब आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, जेट विमान, कारखाने, सायरन मशीनें तथा लाउड स्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति, तीव्र क्रोध, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन जैसी मानसिकता समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। अब आता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों को जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। रासायनिक प्रदूषण। कारखानों में बहते हुए अपशिष्ट द्रवों को अलावा रोगनाशक, कीटनाशक दवाइयों से रासायनिक खादों को भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन के अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण विश्व सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी गई है।
कारखानों के धुएं, विषैले कचरे, बहाव से जहरीले गैसें, रिसाव आ जाता है। मानव जीवन की समस्याग्रस्त हो गया है। इसे प्रदूषण से मानव जीवन जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है और अपंग होता है। कोई बहरा, किसी की दृष्टि शक्ति नष्ट हो जाती है, किसी का जीवन। विविध प्रकार की शारीरिक विकृतियाँ, मानसिक कमजोरियाँ, असह्य, कैंसर, ज्वर, इन सभी रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण ही है। अब देखिए समस्या समाधान। प्रदूषण की समस्या से कैसे बचा जा सकता है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। कारखानों और मशीनों में लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे, मशीनों के धुएं को बाहर निकालने के समुचित व्यवस्था कर सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ को भी चाहिए कि वह परमाणु परीक्षणों को नियंत्रित करने की दिशा से उचित कदम उठाए। तेज धमनी वाले वाहनों पर साइलेंसर आवश्यक रूप से लगाए जाने चाहिए। सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग से नियंत्रित किया जाना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संसाधनों को ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों में से मिलने से रोका जाना चाहिए। अब देखिए उपसंहार। प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। इस प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने, वाहनों की कटाई पर रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं, जन सामान्य को वृक्षारोपण प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालय में द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए हैं। यदि जनता भी अपने ढंग से इस कार्यक्रमों को सक्रिय सहयोग देते हुए संकल्प ले जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर एक वृक्ष लगाएंगी तो निश्चित ही हम प्रदूषण दुष्परिणामों से बचा सकेंगे और आने वाली पीढ़ी इसको काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे। देखिए ये हाई स्कूल के छात्र यूपी बोर्ड के इस ऐसे को अच्छे से 4-5 बार रीड करेंगे, ये आपको लर्न हो जाएगा। मैंने अच्छे से इसे आपको समझाया पढ़ाया है। 1-2 बार सुनने से आपको ये रीड हो जाएगा और ये ऐसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आता ही है प्रदूषण की समस्या। इसे आप ज़रूर देखें। ये विद्या गैस पेपर का है और ये न्यू गैस पेपर है और ये उसमें से ही मैंने आपको पढ़ाया है। अच्छे से आप इसे रीड करेंगे।